चलिए बेटा, हमने बेटा पिछले क्लास में अभी तक जो पूरा रोटेशन में देखा है, दैट इज सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की, एंड देन वी हैड टू स्विच टू सेंटर ऑफ मास. फाइनली वी आर अराइविंग बैक एट रोटेशनल मोशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हिस्सा. रीजन फॉर दैट बीइंग बेटा, हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था ना, खबर तो अच्छा याद, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी देखा हमने कोई एक एक्सिस पे कोई किसी भी चीज को घुमाया. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिंग था, इसका मास था m, इसका रेडियस था बेटा कैपिटल R. फाइन. तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. फाइन. तो आपने बोला सर इट इज mr², बोला कि नहीं. इधर पर जिगर अगर एक डिस्क होती, डिस्क, ठीक है ना, और हमने उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कितना निकाला आपने? mr²/2. फाइन. लेकिन बेटा इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक ही एक्सिस पे हर दिन इस चीज को घुमाएं. मसलन जैसे पेन है, या इसको आपने घुमाया ऐसे, ठीक है, ओके, इट इज फाइन, आपने इसको इस एक्सिस पे घुमाया. बट ऐसा भी तो हो सकता है यार, तू इसको इस एक्सिस पे घुमा दे और ये ऐसे घुमाए. समझ रहा है कि नहीं? और इट कैन ऑल्सो बी द केस दैट यू कैन हैव एन एक्सिस व्हिच इज लाइक दिस, ठीक, एंड देन दिस पेन इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, होल about this axis. Fine. So your axis of rotation can change. Fine. That was the reason beta I could not extend my concept to other axes because मेरे को एक term pending थी, that was the center of mass. ठीक. Now beta when we are clear about the center of mass, we can use different kinds of axes and then we can calculate the shabash, the moment of inertia, because we already know अच्छी पता थी moment of inertia is true. जो असली ऑपोजिशन टू रोटेशन है कि नहीं. तो आपको ये आप समझना है किस एक्सिस पे ज्यादा ऑपोजिशन आएगा, किस एक्सिस पे घुमाने से कम ऑपोजिशन ऑफर होगा. तो डिफरेंट एक्सिस हो सकती है एंड वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस. फाइन. लेकिन बेटा अगर मुझे आप कोई बोलेगा तला या कुछ हमने इस एक्सिस पे देखा है ना, हमसे ये सवाल किया जा सकता है कि यार एक एक्सिस है जो अलोंग द डाया पास हो रही है इस रिंग को. फाइन. उस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, या ये पूछा जाएगा कि ऐसे इसको घुमाना आसान है कि आपने जिस एक्सिस पे ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है उस एक्सिस पे घुमाना आसान है. ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास एक डिस्क है, बोला जाएगा यार इसको इस एक्सिस पे घुमाया जा रहा है, पूरी डिस्क इसको गोल गोल इस पे घूम रही है. फाइन. हमें इस वाली एक्सिस का ऑपोजिशन ऑफर पता है, लेकिन क्या हमें इस वाली एक्सिस का ऑपोजिशन पता है कितना मिलेगा? नहीं पता है ना. तो ये वाली एक्सिस बेटा कैलकुलेट करने के लिए हमें दो थ्योरम्स का मदद लेना है. वन इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड अनदर इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. अच्छा ठीक, क्या क्या थ्योरम थी? शाबाश. थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. कौन सी थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. फाइन. तो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या छवाना और इसकी एप्लीकेशन क्या है ये देख लिया. फर्ज कर लो यार, मेरे पास एक बॉडी है, एक प्लेनर बॉडी है. क्या है? एक प्लेनर बॉडी है. फाइन. एंड समवन टेल्स मी कि यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बता दे अबाउट दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस. ठीक. तो what I was supposed to do, do you remember? शाबाश. How do you calculate moment of inertia? शाबाश. अगर याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. खबर याद अच्छा कितना है कि नहीं? लेकिन बेटा अगर मैं इस चीज को देखूं और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस देखूं तो वो कांस्टेंट नहीं है. माच कोई इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल यहां पे है, कोई पार्टिकल यहां पे है, कहां छुए तक. तो हर किसी पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वेरी कर रही है. देयरफॉर आई कैन नॉट यूज दिस कांसेप्ट, बट आई विल गो विद द कांसेप्ट दैट आई विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट, आई विल टेक अ क्या dm. अच्छा ठीक, जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे. से उसके कोऑर्डिनेट्स बेटा x, y है. फाइन. x, y होने का मतलब इसकी दूरी फ्रॉम एक्स एक्सिस बेटा y है. अच्छा, और इसकी दूरी फ्रॉम वो एक्सिस बेटा x है. नो इश्यूज. तो अगर बेटा मुझे इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए अबाउट दिस एक्सिस, देन आई कैन इंटीग्रेट दैट एंड आई कैन कैलकुलेट इट फॉर द होल बॉडी.
तो उसके लिए एक टेक्निक थी, डी आई छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, शाबाश, डी एम मल्टीप्लाइड पे उसकी डिस्टेंस मैं डी लिख रहा हूं, ठीक है, उसका स्क्वायर, और अब टोटल निकालना है तो इंटेग्रल डी आई इज इक्वल टू, शाबाश, इंटेग्रल डी एम जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, फाइन, यही तो तरीका था। तो अगर बेटा मैं यहां पर यही चीज इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो मुझे बता व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डीएम पार्ट अबाउट एक्स एक्सिस, शाबाश, हाँ, कितना होगा, डी आई अलोंग एक्स एक्सिस, कितना होगा, शाबाश, डी एम इंटू एक्स, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वो क्या है, वाई स्क्वायर, उसी का इंटीग्रल है कि नहीं। और आई कैन से दैट बेटा अगर मुझे कोई बोले यार इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या बन आई एक्स, सुना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल दोनों साइड से, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डीएम इनटू वाई स्क्वायर, कोई इशू तो नहीं है ना। सिमिलरली अगर मुझे कोई पूछे यार व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी अबाउट वाई एक्सिस, अगर इसको वाई एक्सिस पे घुमाएं तो शाबाश, तब इजी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कितना आएगा, इंटीग्रल डीएम इनटू एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली, दैट टाइम वी आर कंसर्न अबाउट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, और फिर उसी को इंटीग्रेट करेंगे पूरी बॉडी के लिए, तो ये ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्सप्रेशन, भाई मुझे बता कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी अबाउट जी एक्सिस, हो सकता है ना, हमें पूछा जाएगा कि यार जी एक्सिस से मुझे बताओ, अगर इसको जी एक्सिस पे हम घुमाएं, जी एक्सिस से पता कितने इंच है, जी एक्सिस से कितने, अगर इस पूरी बॉडी को ऐसे घुमाया जाए तो बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट जी एक्सिस, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ हमें क्या करना है, डीएम इंटू डिस्टेंस फ्रॉम जी एक्सिस का स्क्वायर करना है कि नहीं। तो मुझे बता अगर ये प्लेनर बॉडी है, मुझे बता ये छोटा सा डीएम मैंने लिया, इसका कोऑर्डिनेट था एक्स कॉमा वाई, ओसा क्या मुझे इसका तू डिस्टेंस बता सकता है फ्रॉम जी एक्सिस, जी एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये, शाबाश, पूछोगे किचु है ये इधर पे, ये इस प्लेन में, तो ये वाली दूरी है ना, देखना समझना, ये जी एक्सिस है, इसे एक्स इचू वाई, देखना कि ये जी एक्सिस से जो दूरी है वो ये वाली है ना, समझ, तो वो ये वाली दूरी देख, यहां से यहां तक है एक्स, यहां से यहां तक है वाई, है कि नहीं, देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द जी एक्सिस इज बेटा दिस वाली है, वो कितना होगा, वो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, सो कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कोई इशू तो नहीं है ना। तेरे मानफा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी अबाउट जी एक्सिस क्या है, इंटीग्रल डीएम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम जी एक्सिस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम जी एक्सिस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, उसका स्क्वायर जब आएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्यों बेटा, आई जी कैन बी रिटन एज, शाबाश, इंटीग्रल, मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रल लिखा इस पर डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल डी एम वाई स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, विच इंप्लाइज आई जी का फिर बराबर, शाबाश, व्हाट इज इंटीग्रल डी एम एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल डी एम एक्स स्क्वायर, दिस इज आई वाई, अच्छा, प्लस आई एक्स, समझ रहे हो इस चीज को, समझ, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता थी अबाउट एक्स एक्सिस, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता थी अबाउट, if we added moment of inertia about x axis and about y axis, fine, we were able to obtain moment of inertia about z axis, मगर z axis छकोस axis ये समझना है, ये वो वाली एक्सिस है बेटा जो इन दो एक्सिस को परपेंडिकुलर है, दूसरी बात ये इन दो के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ओ समझ रहा है कि नहीं, और आपकी बॉडी जो थी, जो मैंने पहले ही कहा, योर बॉडी मस्ट बी प्लेनर, कहा कि नहीं, ओ कहा कि नहीं, जो ये प्लेनर बॉडी है बेटा, इट लाइड इन एक्स एंड वाई प्लेन, था कि नहीं, जब बॉडी एक्स और वाई प्लेन में थी, तूने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स मुझे पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई मुझे पता है, तो मैं निकाल सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन मोर एक्सिस व्हिच इज द परपेंडिकुलर एक्सिस टू बोथ, एंड दिस एक्सिस पासेस थ्रू एक्स एंड, तो बॉडी इस वक्त थी एक्स वाई प्लेन में, थी कि नहीं, लेकिन तेरे लिए सवाल है, अगर अब यही बॉडी वाई जी प्लेन में होती, क्या होती, तेरे कैसे ना मैं आसुन पता, वाई और जी प्लेन में, तो मुझे होना चाहिए था ना पता आई वाई, तो मुझे पता होनी चाहिए थी ना आई जी, अगर मैं उन दो को ऐड करता मुझे क्या मिलता, आई एक्स, वो मिलता कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, इस पे नहीं जाना कि सर यहां तो ऐड करके तो उस तरीके से, लेकिन बेटा बॉडी इस वक्त एक्स वाई प्लेन में है,
इस वक्त बॉडी एक्स वाई प्लेन में नहीं है, इस वक्त बॉडी वाई जी प्लेन में है। समझ रहा है कि नहीं? चूंकि बॉडी इस वक्त वाई जी प्लेन में है तो y प्लस z वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पेंडिंग एक्सिस, दैट वाज द x एक्सिस। फाइन। सिमिलरली बेटा अगर आपकी बॉडी होती x z प्लेन में, किस में होती? x z प्लेन में अगर बॉडी होती क्या होता? i x, हाँ, प्लस i z, दैट वुड हैव बीन इक्वल टू i y। एग्जैक्टली। ठीक है। अब ये कौन सी एक्सिस है पहले समझना है ना। i y और i x ये वैसी एक्सिस है जो आपस में पहले परपेंडिकुलर थी, तो मैंने उन दो को ऐड करके एक और एक्सिस निकाली, लेकिन वो भी एक्सिस जो थी वो इन दो को परपेंडिकुलर थी। समझ रहे? और वो उनके इंटरसेक्शन से पास हो रही थी। और अब देखो हर जगह पे वही हो रहा है, y और z उनको ऐड कर रहा है ना, लेकिन y और z आपस में तो परपेंडिकुलर है। जो रिजल्ट आता है वो आता है एक और परपेंडिकुलर एक्सिस से, लेकिन वो पास कहां से होगी? y और, समझ, उनके इंटरसेक्शन से। इसे पढ़ा करिए x, z, x और z को ऐड किया, इफेक्टिवली दोनों परपेंडिकुलर थे। आंसर भी एक x ही एक्सिस पे आया जो दोनों को परपेंडिकुलर है और दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही। ये तो किताबी बातें हैं कि अगर तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच, अगर तेरे को x एक्सिस का पता है, अगर तुझे y एक्सिस का पता है तो तू z निकाल सकता है। ठीक है? ओके, आई पॉज इट। क्या शुरू होना? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता थी अबाउट x, अबाउट y, हमने z निकाला। अबाउट z पता थी, अबाउट y पता थी, हमने x निकाला। अबाउट z पता थी, अबाउट x पता थी, अबाउट y निकाला। लेकिन पहले समझना है, बॉडी इस वक्त x y प्लेन में थी, इस वाली सिचुएशन में y z प्लेन में थी, और इस वाली सिचुएशन में x z प्लेन में थी। तो जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके निकाल रहे हो ना, वो एक ऐसी एक्सिस पे है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है और इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। क्लियर? क्या कोई इशू नहीं? तो ये तो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट आ गया कि अगर आपको कुछ दो एक्सिस का पता है तो तीसरी ऐसी एक्सिस पे निकाला जा सकता है जो परपेंडिकुलर है और दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही। फाइन। पर बेटा हमेशा हमारे पास एक्स वाई और जी एक्सिस नहीं होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस ही सवाल हो। हमारे पास जनरली कुछ भी हो सकता है कि ना? ऐसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है और हमें बोला जा रहा है कि यार उसकी दो एक्सिस का तेरे को पता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी, एक प्लेनर बॉडी, दिस इज नेसेसरी। प्लेनर मतलब टू डायमेंशनल एनलाइटी। ठीक है? परपेंडिकुलर एक्सिस इज ओनली वैलिड फॉर 2D बॉडीज, इट कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर 3D बॉडीज। फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास m है, तो मुझे कोई बोल रहा है यार इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ I1। फाइन। एक और एक्सिस है ये वाली, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस अगर बॉडी को रोटेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, सच दैट दीज टू एक्सिस बेटा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ही इज नॉट मेंशनिंग कि अक्ष x अक्ष y एक्सिस। चलिए, एंड ही इज आस्किंग मी कि यार व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस, फाइन, व्हिच पासेस थ्रू देयर इंटरसेक्शन एंड इज परपेंडिकुलर। फाइन। तो इस वाली सिचुएशन में बेटा यू कैन यूज द कांसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या छुआना? अगर इसे z एक्सिस मुझे पता जो आपस में परपेंडिकुलर है। देखो जनरल स्टेटमेंट ये है जो मैं कह रहा हूं, किताबी बात यही है कि अगर x का पता है y का पता है तो z निकल जाएगा। हाँ है तो ये वही बात, लेकिन अब इलैबोरेटेड फॉर्म में वी कैन जनरलाइज इट। इफ वी डू नॉट हैव x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, व्हाट वी कैन से, वी कैन अज्यूम कि फॉर एग्जांपल यही x है यही y है, वो भी तो आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें एक ऐसी एक्सिस पे निकालना है जो दोनों को क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो रिमेंबर बेटा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेड एक्सिस जो यहां से पास होगी, ठीक है ना, सुकाश बराबर, शाबाश, इट विल बी शाबाश I1 प्लस I2। क्लियर? अच्छा, दिस इज द जनरल इक्वेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। फाइन। मुझे याद था, उनकी कच्ची याद था। हमने इस बॉडी को प्लेनर अज्यूम किया है, जो ये दोनों एक्सिस थी दे वर अज्यूम टू बी विद इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, ये उससे बाहर नहीं थी। कोई और भी परपेंडिकुलर केस हो सकता है लेकिन वो बॉडी के बाहर होगा, देन यू कैन नॉट यूज दिस थ्योरम। दिस थ्योरम कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन बोथ द एक्सिस जो हमने सिलेक्ट की है दे आर लाइंग विद इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। फाइन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है अबाउट द थर्ड एक्सिस, ये थर्ड एक्सिस बेटा बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास भी हो सकती है, ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो भी नहीं सकती। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये कहीं से भी पास हो सकती। हमने जो भी क्वेश्चंस अभी तक किए थे ना, जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था mr² by 2,
दे वर ऑलवेज थ्रू द सेंटर ऑफ मास, फाइन। लेकिन इस वक्त बेटा सेंटर ऑफ मास वाली बात थोड़ा डिलीनिएट हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो एक्सिस का, पहले कभी ये इसके अंदर होगा, कभी इसके बाहर भी हो सकता है ना। जैसे अभी हमने जनरल कॉन्सेप्ट लिया, हमारी एक्सिस कोई ये है, कोई ये वाली है, तो इनका इंटरसेक्शन तो यहां पे हो रहा है। इस एक्सिस पे भी अगर निकालना हो तो परपेंडिकुलर एक्सिस विल हेल्प, बट दिस इंटरसेक्शन मे लाई विद इन द बॉडी, इट मे लाई आउटसाइड द बॉडी। ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, this intersection can pass through center of mass, it may not pass through center of mass. For example, issue center of mass, हमारे पास एक्सिस ये वाली थी और ये वाली थी, कोई बोलेगा यार यहां से निकाल दे, हाँ इस वक्त इंटरसेक्शन तो पास हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए कि द एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर, इट इज नॉट नेसेसरी, फाइन। सो जनरल स्टेटमेंट क्या रहेगी, जरा लिखो। टेक एनी टू एक्सिस, टेक एनी टू एक्सिस within the plane of a body but perpendicular to each other. ठीक? If the moment of inertia about these two axes are I1 and I2, if the moment of inertia of the body about these axes are I1 and respectively, then the moment of inertia about an axis, passing through their intersection and perpendicular to both, then the moment of inertia passing through their intersection and perpendicular to both is given by IR equal to I1 plus I2. क्लियर छा? नीचे नोट लिखना, intersection may lie within the body, it may lie outside the body. Intersection may lie within the body और शाबाश आउटसाइड द बॉडी, ये कहीं पर भी हो सकता है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। समझ गए कि नहीं? क्या याद था? अगर हमें किसी भी बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हमें दो पता है जो आपस में परपेंडिकुलर है, तो तीसरा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा बाय द सिंपल एडिशन। बट द थिंग इज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो वहां इंटरसेक्शन से तो बहुत सारी एक्सिस पास होती है, ये वाली, लेकिन सब में से नहीं हमें समझ आ रहा, ओनली एक खास एक्सिस पे ही समझ आ रहा है जो दोनों को क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ऐसा होगा कि एक को परपेंडिकुलर है दूसरे को नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही ये विद इन द प्लेन है, ठीक है। हाँ, किसी एंगल पे होगा तब भी नहीं चलेगा, प्योरली परपेंडिकुलर। दैट इज व्हाई द एक्सिस इज नेम्ड परपेंडिकुलर एक्सिस। फाइन, इट इज ओनली यूज्ड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। फाइन, जरा क्वेश्चन कर दे। तो बात करिए, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट, फाइन, रेक्टेंगुलर प्लेट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट में आपको पता है बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेंथ, फाइन, एंड दिस इज द ब्रेड्थ बी, ठीक। तो कोई मुझे पूछ रहा है यार, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द about an axis which is passing through the center and is perpendicular to the plane। कुछ समझ आ रहा है? अगर तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज जैसे वेक्टर डायग्राम है 3 डायमेंशनल, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। ऐसा लग रहा है? About an axis which is passing through the center, fine, center of mass, this is the center of mass of course, इस वक्त center of mass है, लेकिन ये भी है कि
इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फाइन। कोई पूछ रहा है यार बता इसका क्या, ठीक है। तो यार मेरे को पता है रेक्टेंगुलर प्लेट में मैंने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं पे, लेकिन मैंने एक एक्सिस पे पढ़ा था। पता है कौन सा वाला, किसी को याद है? एक ऐसी एक्सिस जो विद इन द प्लेन लाई करेगी, जो विद इन द, लेकिन ऐसे होगी, देखो ये वाली एक ऐसी एक्सिस जो विद इन द प्लेन लाई करेगी, या मतलब किसी साइड को काटेगी। मुझे ये वाला भी पता है, से उसका I1 है, और ये वाला भी पता है I, तो मुझे तो निकालना है ना ये वाला I3, यो चुना काटो जो ऐसे प्लेन में जाएगी, वही तो निकालना है। Can anyone tell me beta what is I1? What is the moment of inertia of the plate about this axis? शाबाश, which is cutting which side? The breadth. हाँ, कितना होता है? m b square by 12 होता है कि नहीं? What is the moment of inertia about this axis जो length को काट रही है? पता है हमने m l square by 12 शायद कितना? तो कॉन्सेप्ट कह रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बना, अगर इसे यम से एक्सिस से पता, इनका इंटरसेक्शन भी तो यहीं पे है जहां से हमें चाहिए, और ये वाली लाइन जिससे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए बेटा वो परपेंडिकुलर है इन दोनों एक्सिस को, देन वी कैन यूज द कांसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस चुनूंगा I3H बराबर I1 प्लस I2, क्लियर था? दैट विल बी इक्वल टू m कॉमन 12 कॉमन, हाँ l स्क्वायर प्लस, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है? समझ रहे हो? Say for example, so this is the moment of inertia of this rectangular plate about an axis which is perpendicular to the plane through the center of mass. Fine, through the center of mass. Clear शाह? जरा यहां देख, हमारे पास एक डिस्क है, क्या है? इसका मास है m, फाइन, इसका रेडियस है r, ठीक शाह? मुझे कोई बोल रहा है यार what is the moment of inertia? What is the moment of inertia about the diameter of the disc ID? About the diameter of the disc, fine. तो बेटा अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे कॉन्सेप्ट अगेन लगेगा कौन सा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है? अगर तुझे दो ऐसी एक्सिस का पता है जो आपस में परपेंडिकुलर है, तो तुझे तीसरा भी मिल सकता है, कौन सा वाला? जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना? तो डिस्क का तो मैंने कहीं पे पढ़ा है कुछ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये वाली डिस्क, खबर याद? अच्छा, इस वाली एक्सिस पे निकाला है मैंने, कितना होता है? शाबाश, I, सपोज ये I है, हाँ ये कितना है? m r स्क्वायर बाई 2, क्लियर? अच्छा, मुझे क्या सवाल है? डायमीटर से कितना होगा? यार मुझे बता, डायमीटर लाइज विद इन द प्लेन। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा? शाबाश, आई सिलेक्ट वन मोर डाया, से फॉर एग्जाम्पल ये वाला डाया, सच दैट, अब ये भी तो डाया ही है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? ID होगा। अब लेकिन मैंने इस तरह से ही डाया सिलेक्ट किया सच दैट ये प्रीवियस डाया और ये नया डाया आपस में परपेंडिकुलर, तो ऐसे समझता रहा? क्लियर है? ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो बेटा इनका इंटरसेक्शन जो होगा, दो डायामीटर्स का इंटरसेक्शन होगा, सो इसने सेंटर ऑफ द डिस्क, हमें जो पता है वो ये वाली एक्सिस का है ना, ये वाली एक्सिस जो है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इन दो का मुझे नहीं पता, लेकिन इन दो का सेम होगा, ये तो कंफर्म है। व्हाई? बिकॉज बोथ आर डायाज, फाइन। तो बेटा मुझे बता दो ये वाली एक्सिस कहां से निकलती? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, हाँ आता ना, इन दो का समेशन वही तो इसका रिजल्ट देता, आता कि नहीं? चलिए उसमें मैं ये मानूं, शाबाश, ID प्लस दूसरा ID इट इज इक्वल टू I, है कि नहीं? तो बेटा बता दो क्या निकलेगा? हाँ, विच इंप्लाइज ट्वाइस ID इज इक्वल टू, हाँ I कितना? mr स्क्वायर, बट ये तो पता थी ना, विच इंप्लाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डाया इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4, क्लियर? अच्छा, समझ रहा है? अब जरा खुद दे, खुद दे, खुद दे, खुद दे। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ऑपोजिशन ऑफर्ड टू रोटेशन। डिस्क को, ये डिस्क है, एक एक्सिस ये वाली है, ऐसे घुमाना है, ठीक है ना? इस एक्सिस पे घुमाना है डिस्क।
तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2। अब दूसरा वाला केस है, डिस्क को इस एक्सिस पे घुमाना है, इस एक्सिस पे, समझ रहे हैं? वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr², ऑपोजिशन कहां से ज्यादा, यहां से, है कि नहीं? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा, जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा वही ऑपोजिशन। तो इफेक्टिवली कैन आई से दैट इस तरह से मुश्किल है घुमाना और इस तरह से आसान है घुमाना। तो जब भी आप एक डिस्क को घुमाने की कोशिश करें, आपको घुमाना बोल रहा है, घुमाओ उसको, आप हमेशा वो वाली एक्सिस चुने जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। क्लियर? अच्छा, समझ रहे हो? नो इश्यूज? You get clear perpendicular axis to? Yes, sir. से भी करते हैं। चलिए बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे चलते हैं। ठीक है, मैं हटाऊं ये सारा? चल पैरेलल एक्सिस पे चलते हैं। पैरेलल एक्सिस क्या होना है, नजर। पैरेलल एक्सिस पे जाने से पहले आई होप आपको मोमेंट्स का कंसेप्ट होगा, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होगा। दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डिस्कस दीज थ्योरम्स बिफोर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमें नहीं पता था। अब सेंटर ऑफ मास पता है तो होपफुली, मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर समेशन ऑफ मोमेंट्स जीरो होगा। अबाउट सेंटर ऑफ मास कहा था कि नहीं, एक पॉइंट लिखा था, वो आज जरूरत लगेगा तो देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगेन वही वाला कंसेप्ट, मेरे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फाइन, and I have again got a body. This is a planar body. Fine. I can use it for 3D, but I'm not going for that because the calculations will be difficult. We can extend this concept to 3D. Fine. यहां पर याद रखोगे 2D के लिए भी वैलिड है और 3D 1D के लिए भी वैलिड है। नो इश्यूज, इसमें कोई इशू नहीं है। फाइन, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे कोई बोल रहा है यार इस बॉडी का मास है m, ठीक है। Try to calculate what? Moment of inertia of this body about this axis. The axis which is perpendicular to x and y. Fine? Yes, मसला है कि अगर मुझे x axis का पता होता, y axis का पता होता, I could have used perpendicular axis theorem. हो सकता है ना? yes, sir. लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता है वो देखना है। मुझे ये बोला गया है कि यार इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, क्या संतुलन एक्स सी ओ एम कॉमा वाई सी ओ एम होंगे कि नहीं? Yes, sir. मुझे बोला गया है यार इसका सेंटर ऑफ मास जो है, अगर अबाउट दैट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करोगे तो वो है आई सी ओ एम। क्लियर? अच्छा, वो पता है हमें, ये दिया गया है बस, ठीक है। आज क्या वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन। फाइन, दिया क्या गया है आईसीओएम। आईसीओएम एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, ठीक है। तो बेटा मुझे बताओ तरीका क्या था सेंटर ऑफ मास निकालने का, खबर तो अच्छा याद। सेंटर ऑफ मास तरीका क्या होता था, एक्स सी ओ एम किसके बराबर होता था, इंटेग्रल डीएम एक्स डिवाइड बाय इंटेग्रल डीएम होता था कि नहीं? Yes, sir. ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये लाइक विन बकार। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे का अबाउट दिस, चलो सेंटर ऑफ मास को साइड में कर दो, तो कर रहा हूं बेस हुई तरीके इस्तेमाल। आई सिलेक्ट अ स्मॉल डीएम एलिमेंट जिसके कोऑर्डिनेट से फॉर एग्जांपल बेटा x, y होंगे, ठीक है। तो क्या ये मैं कह सकता हूं इसकी दूरी यहां से ऊपर तक y है, अच्छा ठीक।
y है और इसकी दूरी यहां से यहां तक x है। कोई इशू तो नहीं? इशू x, इशू y, नो इश्यूज एट द सेम टाइम। सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है? xc, yc। तेरे बना वो सेंटर ऑफ मास की ये xc और यहां से ऊपर तक बेटा दिस इज yc, नो इश्यूज। तो बेटा मुझे बता दो ये dm जो है ना ये कितनी दूरी पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास? यहां से यहां तक है ना। सुना x माइनस xc, y माइनस yc। तो फॉर एग्जाम्पल ये है y डैश, ठीक, और इतना छोटा है x डैश। अच्छा इसमें यहां तक है ना x, ये x डैश। कोई इशू तो नहीं? चलिए बेटा बता दो मुझे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस छोटा सा dm? हाँ इट इज di। छा कितना बताओ फ्रॉम दिस एक्सिस कितना? इंटीग्रल dm इनटू डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस एंड, उसी का स्क्वायर। अरे आपको पता है आई छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अभी किया ना। तो इसमें dm एलिमेंट है, dm एलिमेंट का क्या आएगा? dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, dm इनटू ये वाली एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस? यहाँ परपेंडिकुलर z एक्सिस। z एक्सिस से इसकी दूरी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये होगी यहां से लेकर यहां तक, होगी कि नहीं? तो है कितनी? स्क्वायर रूट x, चलो मैं लिखता हूं ये वाली दूरी क्या इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगी कि नहीं? तो यहाँ इंटीग्रल dm इसका स्क्वायर, तो इफेक्टिवली दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फाइन, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी बॉडी का आ जाएगा अबाउट दिस एलिमेंट। से फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज i, अच्छा ठीक, अब मैं di नहीं लिख रहा, i लिख रहा, ठीक है? ओके, व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, शाबाश, ICOM अगर लिखना है तो क्या आएगा? इंटीग्रल dm। अगेन आई हैव टू कंसीडर दिस स्मॉल एलिमेंट dm। तब पिछले वाले केस में ऑरिजिन ये था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन लेते हैं। सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन लिया तो dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम यहां से यहां तक है x डैश, है कि नहीं? और यहां से यहां तक है y डैश। तो इफेक्टिवली आई कैन से दिस x डैश, देखो ना यहां से यहां तक x डैश, ये पे जोड़ता हूं y डैश, तो सुना कि ये डिस्टेंस ये वाली y की ना x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इफेक्टिवली दिस इज x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं? कोई इशू तो नहीं? उसी का स्क्वायर रूट का स्क्वायर वो ये आएगा, ठीक है? लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, x डैश छू क्या? x माइनस xc, अच्छा, और x कैन बी रिटन एज xc प्लस x डैश, है कोई लिख सकते हैं? तो मैं लिखता हूं which implies बेटा ये रेड पेंसिल चलेगी, which implies can I say that I it is equal to शाबाश इंटीग्रल dm, हाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x के बदले क्या लिखे? xc प्लस x डैश होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बताओ क्या आएगा? xc प्लस x डैश होल स्क्वायर, नो इश्यूज, प्लस 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 yc प्लस y डैश का होल स्क्वायर, शाबाश, हाँ yc प्लस y डैश का होल स्क्वायर। ओके, yc प्लस y डैश का होल स्क्वायर, कोई इशू तो नहीं? तो है क्यों एक चीज करिए, एक चीज कर सकते हो आप यहाँ पे दैट dm यू कैन यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। जरा इसको इवेलुएट करने की कोशिश करो, which implies I is equal to कितना? इंटीग्रल dm, हाँ अंदर क्या रहेगा? xc स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस xc x डैश प्लस yc स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस yc y डैश, नो इश्यूज? ओके, which implies I will be equal to इंटीग्रल, अब देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूं, dm, अच्छा ठीक। अच्छा अशफाक जो कि गलत है, ICOM क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ दिस होल बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो कितना है? हाँ ठीक है, ठीक, ओके। बताओ अब मैं देखो क्या क्या लिख रहा हूं। चला है कि ये चीज
तो ये चीज देखो अलग, तो क्या आएगा इंटीग्रल, हाँ xc स्क्वायर प्लस yc स्क्वायर, नो इश्यूज, अलग से करो, प्लस इंटीग्रल डीएम और सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर हमने वहाँ लिया ICOM x डैश प्लस y डैश, सर हम क्यों dm से इसकी डिस्टेंस ले रहे हैं? हमें I से लेनी है ना इसकी डिस्टेंस। किसकी, ना ना ना, हमने क्या, व्हाट इज दिस, ICOM दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, किसका, पूरी बॉडी का, तब ये तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना, ये मत है ही, हमें हमें बोला जा रहा है यार देख, हमें बोला जा रहा है ये बॉडी, ये इसका सेंटर ऑफ मास, फाइन, बोला जा रहा है यार इस एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास निकाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, तो क्या करा, सिग्नल लग डीएम, सॉरी डीएम, उनकी डिस्टेंस कहां से लेगा, यहीं से तो लेगा, उन्हीं को जमा करेगा, तो बोलेगा डीएम इस वाले का r1 स्क्वायर, इसका r2 स्क्वायर, वही तो करना है ना, तो वो वाला कंसेप्ट, ये वाला, ये तो लेना ही नहीं है, तो मैं ले रहा हूं इसको अबाउट, इस छोटे को अबाउट सेंटर ऑफ मास, फाइन, तो ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ना कि ये वाली डिस्टेंस, यस ये अलग कंसेप्ट, मैं वही गॉड इस पूरी बॉडी का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट दिस पॉइंट, उसको नाम दिया आई, मैंने बोला फिर इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसका नाम दिया ICOM, ये दो बातें अलग अलग, अच्छा ठीक, इनको आपस में कोई लेन देन नहीं, ठीक है, हाँ हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर हमें ये पहले ही पता होगी क्या ये निकाल सकते हैं, वो हम देख रहे हैं, फाइन, तो बता दो, शाबाश, विश तुम्हें यह है कभी लिखित, ये चीज थी, ये चीज को अलग भाई आएगा x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर, कोई इशू नहीं, प्लस इंटीग्रल डीएम 2xc x डैश प्लस इंटीग्रल डीएम 2yc y डैश, कोई इशू नहीं, अब अच्छे से देखना क्या हो रहा है बेटा, व्हाट इज दिस, इसको देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल डीएम, फाइन, मल्टीप्लाइड बाई xc स्क्वायर प्लस yc स्क्वायर, पहले देखते हैं वो है क्या, xc स्क्वायर प्लस, देखो खुद, इशू सेंटर ऑफ मास, गोबरा ये पे डी वर्तांशा xc, ये पे डी वर्तांशा yc, क्या ये डिस्टेंस xc स्क्वायर प्लस yc स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर रूट xc स्क्वायर प्लस yc स्क्वायर, नो इश्यूज, नो इश्यूज, लेकिन एक कौन सी डिस्टेंस, हमें बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था अबाउट दिस पॉइंट, या ये वाली लाइन है ना, हमें पता थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये दो लाइंस इस तरह से, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, फाइन, देयरफॉर जो आप इनकी डिस्टेंस ये वाली है, इतना परपेंडिकुलर, सॉरी ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है या दोनों परपेंडिकुलर है प्लेन, तो ये वाली डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ना इन लोगों के बीच, देखो ये है ना, ये डिस्टेंस इक्वल है स्क्वायर रूट xc स्क्वायर प्लस लेट दिस डिस्टेंस भी बेटा d, ये तो कांस्टेंट डिस्टेंस है, मुझे फॉर एग्जांपल बोला गया था यार सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, आप निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, फाइन, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि यार ये वाली एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली एक्सिस से इतनी दूरी पे है, d दूरी पे, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, तो लिखा अब dm इनटू व्हाट इज दिस, दिस इज d, सुना d, d का स्क्वायर रादर, d का स्क्वायर एग्जैक्ट, d ना स्क्वायर रूट ये, उसी का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा ना, ओके, प्लस इंटीग्रल, अच्छा ये वाली चीज, व्हाट इज दिस वाली चीज, ये तो ICOM, ये तो पता होगी हमें पहले, हमें बोला गया था ना ये क्या, तो इसको मैं लिख रहा हूं ICOM प्लस, अच्छा इस चीज को देख, 2 छा कांस्टेंट, xc दिशा कांस्टेंट, इंटीग्रल dm x डैश लिखूं प्लस 2 छा कांस्टेंट, yc दिशा कांस्टेंट, इंटीग्रल dm y डैश लिखूं, आ जाए इस वाले कांसेप्ट जो मैंने पहले लिखा है, XCOM किसके बराबर होता है, इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम, लेकिन बेटा जो ये ऊपर वाली चीज है ना, ये छू क्या, देखो समझना, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जितने भी मासेस होते हैं अगर उनकी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया जाए, लेकिन ये कौन सी वाली डिस्टेंस है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास,
अच्छा ना? So which one है? छोटा सा डीएम, बहुत सारे डीएम्स इस बॉडी में होंगे, उनको करना है एक्स डैश से मल्टीप्लाई। लेकिन एक्स डैश है क्या? एक्स डैश बेटा वो डिस्टेंस है जो इस डीएम की डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो जब आप डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हो मास से, आपको मिलता है मोमेंट ऑफ मास, मिलता है। और जब आप उन्हीं मोमेंट्स को इंटीग्रेट करते हो, यानी कि आप ऐड करते हो, और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास हमेशा होता है तिलचा इफेक्टिवली गोहुर। ये टर्म जीरो बिकॉज ये एक्स एक्सिस वाला है समेशन ऑफ मोमेंट्स, और ये वाई एक्सिस वाला है, तो इफेक्टिवली ये दोनों क्या होंगे? ये खत्म हो गए ना। तो जब ये खत्म हो गए तो बता आंसर क्या आएगा? ये भी जीरो है ना, और ये भी जीरो। इफेक्टिवली बेटा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस जो पूछा जा रहा था, इशू बराबर देखो समझना, डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रल डीएम, इंटीग्रल डीएम को ना सारा मास प्लस जो आपको पता थी समझ गया कि नहीं? लेकिन ये समझना है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और जो एक्सिस रिक्वायर्ड थी वो आपस में पैरेलल थे, मैंने दिखाया। दो में से एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, एंड यू कैन यूज इट फॉर 2D 2D एंड 3D। पिछले वाले केस में एक्सिस कहीं से भी पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी। इस वाले केस में दो एक्सिस लेनी है, लेकिन एक पास हो, एक तो वो पैरेलल होनी चाहिए आपस में, और एक कम से कम पास होनी चाहिए फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। जब सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये वाला तो पता था ना, आप क्या निकालना था? ये वाला। तो यू कुड हैव कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दैट ये पता थी, प्लस करना है इसको मास ऑफ होल बॉडी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज दिस डी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। फाइन, दो एक्सिस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी का स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर चार्ट? इट कैन बी यूज्ड फॉर 2D 3D 1D। फाइन, एट द सेम टाइम इसमें लिमिटेशन ये है कि दिस एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। बाकी वही वाले कंसेप्ट होना है। ठीक है? जब भी सवाल आएगा इंडिविजुअली नहीं आएगा, इट विल बी ऑलवेज इन कंबाइंड फैशन। कंबाइंड फैशन कहने का मतलब इन दो थ्योरम्स को जोड़ के एक सवाल बनाएंगे, अभी देखेंगे वो भी। बट करो यहाँ पर इंडिविजुअल क्वेश्चन, करिए कॉपी हटाओ अब। देख क्वेश्चन कितना आसान आ सकता है। मसलन हमारे पास ये है एक रॉड है, फाइन, एक रॉड, हमें पता है इसका लेंथ बेटा L है, ठीक है? तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होता है? So this is x। What is the moment of inertia about x axis? पढ़ा m मास इसका क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर बाय, पढ़ा है ना? क्योंकि लेंथ कोई काट रहा है तो उसी का। अब मुझे सवाल किया जा रहा है, यार व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच passes through one of the ends but is parallel to I-axis, और आपको पता है I-axis is through the center of mass। फाइन, देन बेटा अगर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है I/y, ये कहते हैं बराबर थे, it will be obviously I(x(x) plus mass of the body multiplied by distance का स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस। ये कितनी है? ये तो L/2 है ना। अच्छा, इफेक्टिवली ये तो आपको पता है m L स्क्वायर बाई 12 प्लस m L/2 का स्क्वायर। अच्छा, L स्क्वायर बाई 4 यहाँ पर 12 LCM आएगा तो 3। Effectively this will be better ml square by 3 moment of inertia about this axis। Clear था? समझ रहे हो? Yes sir। जरा आप फिर एक क्वेश्चन करें इकट्ठे साथ। पीछे डिस्क, पीछा, अच्छा ठीक, हमें पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस जो इसको टेंजेंट होगी। इसका मास है m, इसका रेडियस है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट? शाबाश। एनीवन?